नमस्ते भाइयों और भाइयों की बहनों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में फ्री एजुकेशन हब के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वैदिक एज। वैदिक एज जो हमारे वेदों का एज है, जो वेद पुराण ये सारी जो एज है, ब्राह्मण्स कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे वैदिक एज के अंदर आते हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्टोन एज कवर कर लिया, इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर कर लिया। वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी इसकी, और आपको उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और हमने मिडिवल इंडिया को खत्म किया था, तो उसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसी चैनल के। तो अगर हम बात करें अपने वैदिक एज की, तो वैदिक एज में क्या होता है, जो हमारी वैदिक एज है, हमको इससे पता चल रहा है ये हमारी वेदों की एज है। ये वो एज है इसके अंदर हमारी अलग अलग वेद जो थे, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, इन सब के बारे में ये सारे वेद जो है वो इसी एज में लिखे गए हैं। अब अगर बात करें वेदास के बारे में, तो क्या हमको वेदा सिर्फ रिलीजन चीजों के बारे में बताता है? तो इसका आंसर है नहीं। जो हमारा वेद होता है वो रिलीजियस के साथ हमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक पैटर्न के बारे में भी बताता है। अब बात करें अगर हम अपने वैदिक एज की, तो ये जो वैदिक एज है इसको मेजरली दो भागों में बांटा गया। कौन से? अर्ली वैदिक और लेट वैदिक। ठीक है, अर्ली वैदिक जो है एंटायरली सिर्फ एक बुक पे चलता है, जो कि है हमारे ऋग्वेदा। और लेटर वैदिक में हमारी अलग अलग चीजें जैसे यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ब्राह्मणस, और उसके बाद जो भी हमारी होली बुक थी, महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषद, वो सारी चीजें जो है वो हमारे लेट वैदिक में आती है। अब बात आती है कि अर्ली जो हमारी वैदिक है, जो उसके अंदर स्थापना की किसने, कैसे था, क्या था, क्यों था। तो इसमें आए हमारे आर्यंस, जो हम बोलते हैं कि जो हमारे नॉर्थ इंडियंस है वो आज भी आर्यन रेस के हैं। तो ये है जो वो यहाँ पे जो आर्यंस की बात होती है वो है हमारे ये वाले आर्यंस। अब बात आती है कि ये वाले आर्यंस थे कौन, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे हमारे देश में। तो बात करते हैं जो हमारे आर्यंस थे वो हमारे पोलैंड से लेके हमारे सेंट्रल एशिया तक आए थे। पोलैंड से लेके सेंट्रल एशिया तक ये माना जाता था कि ये जो हमारे आर्यंस हैं वो अपने आप में जो इनका नेचर है वो कैसा नेचर है, वो सेमी नोमैडिक नेचर है। और उसके बाद माना जाता है कि वो साउथ में और ईस्ट में, मतलब साउथ और ईस्ट वार्ड, अपना यहाँ पे साउथ और ईस्ट वार्ड यहाँ की तरफ अपना ये मूव करने लग गए। और ये माना जाता था ये इनका होमलैंड है। क्यों? क्योंकि आर्यंस जो थे इनमें वेदास की बात होती थी, गॉड्स की बात होती थी। तो इसका हमें को चाहिए अब प्रूफ कि भाई किसी भी चीज का तू हमको प्रूफ दे दे। ठीक है, तो प्रूफ के लिए क्या हुआ, यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन का नाम है बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन। अब बात आती है भाई इसमें ऐसा क्या है। तो बोगस कोई में क्या हुआ था, यहाँ पे एक किंगडम था, हिटानी किंगडम। इसके अंदर एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके अंदर जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी वो हुई थी एक मितानीस के लिए बीच में और एक हिटीस के बीच में। इन दोनों के बीच में पीस जो ट्रीटी हुई थी वो साइन हुई थी, और इनके बीच में जो पीस ट्रीटी था जो बोगस को इंस्क्रिप्शन में लिखा था उसके अंदर अलग अलग गॉड का नाम जो था रेफर किया जाता था, सच एज वरुणा, इंद्रा, ये जो जितने भी थे इन सबका नाम जो था उसमें पता था। तो इससे भी पता चलता है कि जो ये हमारे आर्यंस थे ये हमारे सेंट्रल एशिया रीजन में पाए जाते थे। तो अब बात करते हैं हम अपने अर्ली वैदिक की। तो जो हमारा अर्ली वैदिक एज था, जो या फिर हमारा ऋग वैदिक एज था, तो ऋग वैदिक एज में जो थे आर्यंस वो थोड़े और हमारे ईस्टवर्ड यहाँ पे क्या हुए, यहाँ पे आके शिफ्ट हो गए। और जो जिस रेंज में वो शिफ्ट हुए थे, जहाँ पे वो हमारे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जहाँ पे ये लोकेशन है वो वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। और वो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे मेजरली हम बोलते हैं वो सप्त सिंधु के आसपास शिफ्ट हुए थे। अब बात आती है कि सप्त सिंधु कौन कौन से हैं। तो बात करें जो सप्त सिंधुस की, ये 7 नदियां हैं जो आपस में चलती है। इसके अंदर रावी, बियास, सतलुज, सरस्वती, ये सारी जो रिवर्स हैं ये सब आते हैं, झेलम, चिनाब, ये सारी चीजें आती हैं सप्त सिंधु रिवर्स के बीच में। ठीक है, ये पंजाब के आसपास का इलाका है। ठीक है, तो ये जो थी हमारी ऋग्वेदिक एज थी। अब जो ये है ना इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजियस पर्पस, हम इसको एक एक करके इसके बारे में हम ऋग्वेदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। तो ऋग्वेद के हिसाब से जो हमारा जो इकोनॉमी होती थी उस टाइम पे, वो कोई इनमें पैसा वैसा कोई अमाउंट नहीं होता था। ऋग्वेदिक एज में क्या होता था कि जो कैटल होता था ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कैटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेल्थ। ये माना जाता था जिसके पास जितने ज्यादा कैटल है वो उतना ही ज्यादा अमीर है। क्या मतलब इसका? मतलब अगर आपके पास 50 कैटल है, मेरे पास 100 कैटल है, तो मैं ज्यादा अमीर हूं। ठीक है, अब इसमें से भी जो कैटल था, जो प्रेफरेंस था, वो किसको देते थे? वो हम देते थे अपनी गैया माता को, काऊ को। ठीक है, अब जो बात आती है काऊ को हम प्रेफरेंस क्यों देते थे, ये भी क्वेश्चन उठना चाहिए कि दिमाग में, भाई कैटल तो बहुत सारे होते हैं, हमने काऊ को क्यों दिया? तो ये जो काऊ थे ना, जो ये इनका जो वर्ड था गऊ, जो गऊ हम बोलते हैं कि हाँ काऊ को गऊ भी बोलते हैं, इनका जो रेफरेंस था
176 टाइम हमारे ऋग्वेदास में दे रखा है। तो इसलिए बोलते हैं जो काउ था वो उनका प्रेफरेंस था। अब बात करते हैं, हम ये भी बोलते हैं कि गौ हत्या जो है एक बिल्कुल एक बहुत ही निर्दयी चीज है जो करनी नहीं चाहिए। इसका क्यों रेफरेंस कहां से आया? इसका रेफरेंस आया हमारे ऋग्वेदा से। ऋग्वेदा में क्या हुआ, जो गौ हिंसा, जो गौ है उसको क्या बोला गया है, जो अगर इसको मारते हैं तो इसको हमने बोला अघन्य अपराध। जो बोलते हैं गौ हत्या एक अघन्य अपराध है, वो ऋग्वेदा के रेफरेंस से दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चीजें दे रखे हैं। अगर बात करें इनके इकोनॉमी के बाद, ये इनकी हो गई टोटल इकोनॉमी। अब बात करें इनकी इकोनॉमी के बाद आती है इनकी सोसाइटी या सोशल लाइफ। तो जो सोसाइटी थी इसके अंदर अलग अलग चीजें होती थी और उन अलग अलग चीजों को पढ़ना ही हमारी इस वीडियो का एम है। तो जो सोसाइटी में आती है, तो सोसाइटी में क्या आता था, सोसाइटी में इनकी जो सोसाइटी थी वो थी पैट्रियार्कल सोसाइटी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी। अब जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है इसमें मेजरली क्या होता है, इनमें एक होता है कुलापा। क्या होता है? कुलापा। ये जो कुलापा होता है ना, जो सबसे बड़ा आदमी होता है ना एक फैमिली का, उसको कहते हैं हम कुलापा। इसमें क्या होता है, मेल डोमिनेंट है, तो इसमें जो मैन होते थे ना वो कैटल के लिए लड़ाइयां करते थे, पहली चीज ये। दूसरी, इनके टाइम में जो वर्णा था ना, वर्णा जो आया था इस शब्द का पहली बार यूज हुआ था, बट ये वर्णा कास्ट सिस्टम से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके टाइम में ये माना जाता था कि सेम फैमिली के अंदर रह के भी हम डिफरेंट ऑक्यूपेशन में हो सकते हैं। क्या मतलब इसका? मतलब कि भाई तेरे जो पापा हैं वो क्या है, तेरे पापा मर्चेंट है, ठीक है, तेरी मम्मी जो है, ठीक है, वो किसान है, ठीक है, तेरा जो भाई है वो कोई और ऑक्यूपेशन में है, तो अलग अलग ऑक्यूपेशन में है, ठीक है। और बाद का जो वर्ण है उसमें ऑक्यूपेशन हेरिडिटरी हो गई। तो यहाँ पे ये चीज थी, ये अलग चीज है। और इसके बारे में जो बताया गया है ना वो 9th मंडला में उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। जो 9 मंडला जो इनकी किताबें हैं उसके बारे में बताया गया है, 10 किताबें इनकी, तो ये 9th में बताया गया है। अगर बात करें इनकी सोसाइटी की, तो इनकी सोसाइटी आज की डेट की सोसाइटी से लाख गुना बढ़ जाती है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों भाई? तो जो इनकी सोसाइटी थी उसमें क्या था, उनको वुमेन जो थी ना उनको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। और जो आज के जो हमारा एक ट्रेंड था कि यहाँ पे विधवा को जला देंगे, सती सिस्टम, ये चीज, ये इनके सोसाइटी में उस जमाने में ऋग्वैदिक में ऐसा कुछ नहीं था। उनमें क्या करते थे, जो विडो होती थी उनकी रीमैरिज कराते थे, ठीक है। पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी का वो था, बिल्कुल चलन था। अब बात आती है पॉलीएंड्री पॉलीगैमी क्या होती है, एक से ज्यादा जो शादी कर लेते हैं उनमें उनके अंदर जो आज के टाइम में ट्रेंड है पॉलीगैमी का है कि बहुत ज्यादा शादी कर लेंगे, बहुत ज्यादा बीवी होती है। पॉलीएंड्री इसका बिल्कुल अपोजिट है। ये वाली चीज होती थी, जो वुमेन होती थी वो रिचुअल्स में पार्ट लेती थी और बहुत ही ऊपर पोजीशन होल्ड करती थी। चाइल्ड मैरिज, उनके टाइम पे चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, 17 से 18 साल मानी जाती थी नॉर्मल एज शादी की। और जो परिवार सिस्टम होता था जो अभी तक चला आ रहा है वो उनके टाइम में था नहीं। तो सोचिए सोसाइटी इनकी कितनी ज्यादा अच्छी थी उस टाइम के हिसाब से, ना ही कोई कास्ट सिस्टम था। अगर अब बात करें इनके रिलीजन की, तो इनके गॉड की, ठीक है, अगर हम बात करें इनके गॉड की या रिलीजन की, तो ये किस चीज में मानते थे, ये सीधा मानते थे अपने नेचर के ऊपर। अगर हम गॉड की बात करें या रिलीजन की बात करें तो ये किस चीज में मानते थे, ये मानते थे अपने नेचर के ऊपर। किसके ऊपर? नेचर के ऊपर, कि भाई जो हमारे आसपास है वही भगवान है। जैसे कि सूर्यदेव, वरुणदेव, इंद्रदेव, ठीक है, ये सारी चीजें इनको ये इन्होंने गॉड मान लिया। तो जैसे कि इनके टाइम में कौन कौन थे, सूर्य, इंद्रा, वरुणा, ठीक है। और रात में जैसे बोलते हैं ना संध्या का टाइम हो गया, तो संध्या, अदिति, रात्रि, तो ये सारे कैसे नाम है, ये सारे हमारे नेचर के ही नाम है जिनको इन्होंने गॉड माना था, ठीक है। अब ये बात आती है कि भाई जैसे हम आज प्रे करते हैं तो ये भी प्रे करते थे। तो मेजरली ये 3 चीज के लिए प्रे करते थे। किसके लिए? कैटल, किड, वेल्थ, CKW के लिए करते थे कि भगवान मेरे को बहुत सारे कैटल देना, मैं उतना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, मेरे को वेल्थ देना और मुझे किड देना, मेरे को बच्चे देना। तो ये जो था हमारी पूरी सोसाइटी, ये थी हमारी अर्ली वैदिक के बारे में। ऐसे ही बाद में आया लेटर वैदिक के अंदर हमारे कास्ट सिस्टम आया, हमारे ब्राह्मण्स आए, हमारे अलग अलग वेद्स आए। तो उसके बारे में क्या कैसे कैसे हुआ वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू।